मानुष इस धरती पर आए एक दूसरे से कैसे मेल मिलाप करे बड़ी समस्या थी। जब मानव ने समझने और समझाने की कोशिश की धरती की चीजों को देखा, मगर मुश्किल ये था उसे दूसरों को कैसे समझाए। वो चलते हुए आगे बढ़ते गए और दूसरे लोगों से मिलते गए, मगर वो ही समस्या जिस चीज को देखा समझा उसे दूसरों को कैसे बताए। बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा क्यों न मिट्टी से इस जैसी ही आकृति बनाया जाए और उस मूर्ति के द्वारा समझाए। बड़े ही ध्यान के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि पास में ही एक शिल्पकार रहता है। उसके हाथों में जादू है, वो जो भी आकार बनाता है तो ऐसा लगता है मानो उसमें जान फूंक दिया हो, मानो हर चीज जीती जागती नजर आती हो। जी हाँ, आज भी बिल्कुल वैसे ही संस्कृति द्वारा जो संस्कार हमारे पूर्वजों ने किए, उसे ही हम दोहराते हैं। ये ही संस्कृत भाषा कहलाएगी। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, यही परंपरा है। उस ज़माने में अभी तक लिखना पढ़ना सिखाने के लिए कोई साधन ही नहीं था। या यूँ कहे तो अभी तक लिखाई पढ़ाई को लोग जानते ही नहीं थे। जो लिखा था उनकी नज़र में वो थी प्रकृति, नेचर जो दिखाई देता था, लोग उसे ही पढ़ने पढ़ाने की कोशिश करते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में समझने की दिलचस्पी बढ़ने लगी। आपस में अच्छी तरह शब्दों का आदान प्रदान करने की लालसा बढ़ी। फिर शिल्पकारों का गठन हुआ, एक घर बनाया गया, उसमें हर तरह की मूर्ति आकृत की गई। लोग आते समझते, ज्ञान अर्जित करते, मन की शांति हासिल करते, मन के अंदर की बात लोगों को बताते। इसी तरह ज्ञान के घर को ज्ञान के मंदिर से जाना जाने लगा। अब ऐसे कई मंदिरों में ज्ञान के ठेकेदारों का कब्जा होने लगा। हमारे भारत में गुरु परंपरा से ही सातन सलामत है, और इसी ज्ञान से ही फिर से अखंड भारत बनाना है। ओम नमः शिवाय। ओम। ईश्वर सबको सत बुद्धि दे।